माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार अवस्थी। आज हम वाइट कॉलर क्राइम्स इन इंडिया पे चर्चा करेंगे। उसमें वाइट कॉलर क्राइम की मीनिंग, काजेज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम इन वेरियस प्रोफेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल डिस्कस अबाउट मीनिंग। एक महान प्रभावशाली criminologist of the 20th century and also a sociologist, Edwin Sutherland. For the first time in 1939 defined white-collar crimes as crimes committed by people who enjoy the high social status, great reputation, and respect in their own occupation. The five attributes of this definition are: first is यह एक अपराध है, which is a crime that is committed by an important person who enjoy a high social status और अपने कोर्स ऑफ प्रोफेशन के दौरान किया गया। कोर्स ऑफ प्रोफेशन के दौरान किया गया। और लास्ट, देयर मे बी अ वायलेशन ऑफ ट्रस्ट। सरल शब्दों में कहें तो व्हाइट कॉलर क्राइम बेसिकली मीन्स द क्राइम्स कमिटेड बाय द एजुकेटेड पीपल्स, जो बिलोंग करते हैं हायर क्लास समाज के, ड्यूरिंग आर दियर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन में वो करते हैं। मतलब समाज के जो हायर क्लास के व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं, वो अपने प्रोफेशन के दौरान व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं। करप्शन, फ्रॉड एंड ब्राइबरी आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन व्हाइट कॉलर क्राइम्स इन इंडिया। ये भारत में ही नहीं है, भारत से बाहर भी ये क्राइम है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं क्राइम बाहर है। लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल में सीबीआई ने कुल 6,553 करप्शन के केसेस दर्ज किए, जिसमें से 517 केवल 2 साल में दर्ज हुए। ये आज का ही नहीं है व्हाइट कॉलर क्राइम। अगर हम प्राचीन काल में देखें, तब भी सफेद पोश अपराध था। कहा जाता है कि जब से इंसानों ने एक साथ रहना शुरू किया, तब से अपराध हो रहे हैं। विभिन्न अपराध हैं जो समय के साथ बह गए, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समाज को आधुनिक बनाने के साथ विभिन्न आयाम पाए हैं। प्राचीन वैदिक पाठ में कहा गया है कि सफेद पोश की अवधारणा शुरू से ही समाज में मौजूद है। रिश्वत का अपराध, रिश्वत की अवधारणा भारतीय समाज में नई नहीं है। नारद ने एक बार कहा था कि अगर कोई व्यक्ति डर, क्रोध, वासना, दुख, किसी चीज से या गलती से या किसी नाबालिग के द्वारा धोखे से किसी की नशे की हालत में जो लेता है, उसे रिश्वत माना जाएगा, ब्राइबरी माना जाएगा। और याज्ञवल्क्य ने भी कहा कि सर्वोच्च अधिकारी को बेईमान अधिकारी को मानना चाहिए। राजा को सर्वोच्च अधिकारी, जो राजा होता है, उसे बेईमान अधिकारी को मानना चाहिए। ईमानदार लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। कौटिल्य ने भी कहा है कि सत्ता में रहने वाले लोगों के कार्यों की निगरानी होनी चाहिए, और लापरवाही के मामलों में अगर वो कुछ करते हैं तो दंड स्वरूप शुल्क देना चाहिए। अब आती है बात काजेज ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। ग्रीड, लालच। हाई क्लास जो पीपल हैं आर फाइनेंशियली स्टेबल, लेकिन फिर भी दे स्टिल कमिट क्राइम। क्यों? उनका लालच, अर्न मोर, अधिक कमाओ। फॉर द पर्पस, उनका क्या है कि और उस पर्पस के लिए वो इलीगल वे में जाके क्राइम करते हैं फॉर द इकोनॉमिक गेन। कंपटीशन, समाज में इतना कंपटीशन है। डार्विन ने कहा है कि हिस्ट्री अपनी थ्योरी में की इवैल्यूएशन में कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज नेसेसरी। इस प्रकार देयर विल ऑलवेज बी कंपटीशन फॉर सर्वाइवल।
थर्ड पॉइंट आता है कि नो फिक्स्ड और पनिशमेंट, फिक्स लॉज और पनिशमेंट्स। भारत में ऐसा कोई फिक्स लॉ नहीं है, पनिशमेंट नहीं, जिससे जिससे अपराध करके आसानी से भाग जाते हैं। रिसेंटली आपने कुछ केसेस भी देखे होंगे, विजय माल्या का केस, नीरव मोदी का केस, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें भाग जाते हैं। अब किन किन प्रोफेशंस में व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं? मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन में व्हाइट कॉलर क्राइम नया नहीं है, इसे आप नया मत समझिए, शुरू से ही ये अस्तित्व में है। मेडिकल प्रोफेशन में कुछ अपराधों को सफेद पोस्ट माना जाता है, जिसमें फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, अबॉर्शन कराया जाता है, जो बीमार हैं केमिस्ट को प्रतिबंधित जो रेस्ट्रिक्टेड दवाएं हैं उनकी बिक्री होती है। ये सब मेडिकल प्रोफेशन में आता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। Nowadays, education is not only considered as a source of making money, it's a business profession for making money. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपने देखा होगा कि फर्जी सर्टिफिकेट बना देना, डिग्रियां दे देना, और साथ में सरकारी स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन के लिए बच्चों को प्रेरित करना। इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग एंड आईटी प्रोफेशन में भी व्हाइट कॉलर क्राइम पाया जाता है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स, which not only endangers life of many citizens but also result into huge losses to the government। इसी तरह बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में यहाँ तक कहा गया, सदरलैंड ने कहा गया कि जो बिजनेस में सदरलैंड ने अमेरिका में बहुत सी इंडस्ट्रीज और कारपोरेशंस का एक रिसर्च किया, उसके बाद जो निकल के सामने आया, वो निकल के आया कि कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ them were involved in illegal contracts, infringements against copyrights and trademarks, unfair trade practices, bribery, etc. These types of crimes generally committed by big businessmen and tycoons। और संथानम कमेटी की रिपोर्ट जो इंडिया में आई, उसमें तो यहाँ तक कहा गया कि जो it was also observed by the committee that Indian businessmen built up secret stock of foreign exchange board, violating the imports and export laws। ये सोसाइटी लास्ट है कि सोसाइटी में भी पाया जाता है व्हाइट कॉलर का। कैसे? जैसे हम टैक्स बचाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स ना देना पड़े इसलिए हम गलत इनकम दर्शाते हैं, अपनी इनकम के स्रोत को छुपाते हैं। इससे हम जो है व्हाइट कॉलर क्राइम में, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी के अंदर वो एक आम व्यक्ति है या हाई स्टेटस वाला है। ये टैक्स वाला क्राइम सभी व्यक्ति कर देते हैं, जो व्हाइट कॉलर क्राइम में आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।